हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है क्लास 11th 12th फाउंडेशन जेई के लिए मेजर ऑफ एंगल्स, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या नीड है, टूल्स उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे कि मैंने एंगल डिफाइन किया और मेजर एंगल्स डिफाइन किया, सेंस ऑफ एंगल्स डिफाइन करी, इसके बाद मैंने मेजर ऑफ एन एंगल डिफाइन किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एंगल इन क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, एंगल इन अ क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एंगल इन क्वाड्रेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा सा उसमें हिंट कर देता हूँ कि पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि x डैश y डैश y ये होता है। इसको अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द x डैश o x को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन बोल सकते हैं। एंड y डैश वर्टिकल लाइन है। जब ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, देन डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, each part is called quadrant। और हमेशा क्वाड्रेंट को हम लोग रोमन वर्ड में, जनरली हम लोग रोमन वर्ड से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। तो ये मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट ऑफ एंगल क्या होता है। अब मैं एंगल इन क्वाड्रेंट मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि एंगल इन क्वाड्रेंट समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन एंड वर्टिकल इंटीजर लाइन अगर वो बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है और ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और हमने राइट एंगल्स के बारे में भी बताया है। तो ये सब कितने बनाएंगे, सब के सब राइट एंगल्स बनाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंगल इन क्वाड्रेंट होता क्या है। एंगल इन क्वाड्रेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल इन क्वाड्रेंट क्या होता है। तो मैं आपको एंगल इन क्वाड्रेंट समझाने की कोशिश करता हूं कि एंगल इन क्वाड्रेंट क्या होता है। एंगल इन क्वाड्रेंट, राइट, एंगल इन क्वाड्रेंट। अब ये समझिए कि एक एंगल जो होता है उसकी जो स्टैंडर्ड पोजीशन जो होता है, एन एंगल इज मैं ये बोल सकता हूँ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आर सेड टू बी एंगल इन क्वाड्रेंट। जब मैं एंगल इन क्वाड्रेंट कहूँगा, इससे टू बी एंगल इन क्वाड्रेंट इफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज स्टैंडर्ड इन पोजीशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये समझना होगा कि हम लोग इसको क्या कहते हैं। एन एंगल है ना, मैं एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आर said to be particular
is said to be particular quadrant. Particular quadrant. Particular मैं यहाँ पर an angle is said to be a standard position are said to be particular quadrant if the terminal side of the angle in यहाँ पर standard in position, standard in position मैं यहाँ पर lies in the quadrant, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ standard in position lies in that quadrant. तो ये समझिए कि स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि टर्मिनल साइड को स्टैंडर्ड पोजीशन में रहना होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये हमारा x है और x डैश है, y डैश है और ये हमारा y है, अगर ये टर्मिनल साइड मूव करता है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये मूव किया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर कौन सा एंगल बनाया, तो ये हमारा अल्फ़ा एंगल बनाया, राइट। तो ये जो अल्फ़ा जो है वह क्या है, अल्फ़ा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फ़ा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो ये हमारा टर्मिनल साइड है वह किस क्वाड्रेंट में, स्टैंडर्ड पोजीशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन दैट क्वाड्रेंट, क्योंकि वह अल्फा जो है वह पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाइज करता है, यानी अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर समझिए कि अगर कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो एंगल इन क्वाड्रेंट किसे कहेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट उसे कहेंगे जिसमें पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाइज करता है, ठीक है ना। टर्मिनल साइड जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में लाइज करता है और डिपेंड करता है वह किस क्वाड्रेंट में वेरी करता है, किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो मैंने ये कहा कि कोई भी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट, मतलब कि अगर ये अल्फा ये किस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो ये जो टर्मिनल साइड है वह कहाँ है, स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल इन क्वाड्रेंट। अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं अगर ऐसा लिखता हूं, ये हमारा फिगर 1 है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये हमारा x है, x डैश है, y डैश है और ये हमारा y है, ये यहाँ से मूव किया यहाँ आ गया, ठीक। तो ये अगर मैं यहाँ से, ये हमारा कहाँ गया, ये, तो ये हमारा बीटा हुआ, बीटा लाइज कहाँ कर रहा है, बीटा लाइज मैं लिख सकता हूँ, बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा लाइज कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पर सेकेंड, ये वाला टर्मिनल साइड मूव करते करते मैंने इसको मूव कराया एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला टर्म यहाँ से पहले यहाँ से ऐसे मूव किया और ये ऐसे आ गया, यानी ये जो टर्मिनल साइड था यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो ये बीटा एंगल फॉर्म करी, और ये जो बीटा एंगल फॉर्म करी तो बीटा कहाँ लाइज है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा लाइज करता है। आगे बात समझ में। इसी तरह से अगर हमने लिया गामा, ठीक, इसी तरह से हमने क्या लिया, गामा लिया, तो ये हमारा फिगर क्या है, ये हमारा फिगर 2 है, राइट। अब मैं यहाँ से हमारा x डैश, y डैश एंड y, अब ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको y डैश, तो ये यहाँ से मूव करी यहाँ आ गया
और ये लाइज यहाँ पर करता है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये हमारा कौन सा एंगल बनाया, तो ये हमारा गामा एंगल बनाया, राइट। तो ये हमारा कहाँ हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा लाइज, मैं लिख सकता हूँ गामा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा गामा लाइज करेगा। उसी तरह से हमारा जो ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा फिगर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, x यहाँ से x डैश, y डैश, और ये यहाँ से मूव करते हुए गया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया, ये थीटा से लाइज करता है। तो ये हमारा कौन सा एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइज करता है। तो अब हम समझ में आ गया कि कोई भी एंगल जो है वह स्टैंडर्ड पोजीशन में रहेगा तो उसे हम पार्टिकुलर क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट में रहेगा। यानी कोई एंगल इज स्टैंडर्ड फॉर्म इन आर सेड टू बी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड इन पोजीशन। यानी ये हमने फिगर 1 में ये टर्मिनल साइड यहाँ अल्फा एंगल, ये जो अल्फा है वह कहाँ लाइज करता है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। उसी तरह से ये मूव करके टर्मिनल साइड सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, वो बीटा एंगल फॉर्म करी, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज किया। यानी टर्मिनल साइड जो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पर जो एंगल फॉर्म करता है, जिस क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म करता है, उस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में जब टर्मिनल साइड मूव करते करते जो पार्टिकुलर एंगल फॉर्म करता है और जिस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग का एक है क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट एंगल का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेंट एंगल हम लोग यहाँ से क्वाड्रेंट एंगल के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, तो क्वाड्रेंट एंगल होता है कि स्टैंडर्ड पोजीशन आर सेड टू बी क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है राइट एंगल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन is said to be quadrant angle। इसे मैं क्वाड्रेंट एंगल कहूँगा if the terminal side coincides with one of two axes। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वाड्रेंट एंगल का मतलब होता है राइट एंगल। कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने लिया यहाँ से x डैश x y डैश y, अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करी, यहाँ से यहाँ मूव किया, तो यहाँ पर क्या बनाया 90 डिग्री। तो ये टर्मिनल साइड कौन साइड कहाँ किया, y के ऊपर कौन साइड किया। तो यहाँ पर
ये हमारा y है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या कहा कि जो टर्मिनल साइड कोइंसाइड विद टू एक्सिस, यानी ये यहाँ से इस पर आ गया तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ये यहाँ से आ गया तो टू एक्सिस में जो कोइंसाइड करता है टर्मिनल साइड, तो उसी को, चूंकि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और यहाँ से टर्मिनल साइड यहाँ से उठा, यहाँ से गया इसमें लाइज कर गया। तो ये जो मैं डार्क बता रहा हूँ इसमें दिखता नहीं है, तो ये यहाँ से टर्मिनल साइड इस पर कोइंसाइड किया, समझ में आ गया। तो एक्स एक्सिस से चला, वाई एक्सिस पे, यहाँ पर वाई एक्सिस पे आके वो कोइंसाइड कर गया टर्मिनल साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस से चला, वाई एक्सिस पे कोइंसाइड कर गया, इसलिए ये कहता है कि टर्मिनल साइड कोइंसाइड विद द टू एक्सिस। तो यहाँ पर टू एक्सिस यानी ये कहाँ क्या बना दिया, 90 डिग्री बनाया। अगली बात समझ में कि टर्मिनल साइड कोइंसाइड करता है फर्स्ट यहाँ पर वाई एक्सिस पे, तो कितना एंगल फॉर्म किया, 90 डिग्री फॉर्म किया। अब ऐसा हो सकता है, ये फिगर हमारा 1 है, अब ये मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ, एक्स डैश वाई डैश वाई। अब यहाँ से चला, यहाँ आ गया, पहुँच गया। तो अब ये जो यहाँ से टर्मिनल साइड चला यहाँ पर पहुँच गया, तो ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री। फिर टू राइट एंगल्स बना देगा। फिर यहाँ से चला, यहाँ से एक्स डैश वाई डैश और यहाँ से चला, यहाँ आ गया, तो ये कितना बनाया, 270 डिग्री बना दिया। फिर ये हमारा फिगर क्या है, फिगर 2 है, फिगर 1 है और फिगर क्या है, ये 3rd है। अब यहाँ पर ये एक्स डैश वाई डैश एंड वाई, अब यहाँ से चला, यहाँ पर आ गया, मतलब दो एक्सिस पर, तो कितना डिग्री पूरा कर दिया इसने, 360 डिग्री। तो ये कितने राइट एंगल आए, 3 राइट एंगल आए, ये सिंगल राइट एंगल, ये 2 राइट एंगल, ये 3 राइट एंगल और ये हमारा 4th राइट एंगल। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है। कोई भी स्टैंडर्ड पोजीशन जो होता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट एंगल तब कहेंगे जब टर्मिनल साइड एक्सिस को कोइंसाइड करे। आई बात समझ में। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से चला, यहाँ पर ये टर्मिनल साइड कोइंसाइड किया, यहाँ से चला एक्स एक्सिस को कोइंसाइड किया टर्मिनल साइड, यहाँ से चला वाई एक्सिस को, फिर से वाई डैश एक्सिस को वो कोइंसाइड किया। आई बात समझ में। और यहाँ पर फिर से मूव करते करते एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ जब दो एक्सिस के बीच में क्वाड्रेंट एक्स क्या करता है, कोइंसाइड करता है, तो वह क्वाड्रेंट एंगल फॉर्म करता है। आगे बात समझ में। तो मेरा यही कहना है कि क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेंट एंगल समझ गए होंगे। जब टर्मिनल साइड क्या करता है, दो एक्सिस को कोइंसाइड करता है, मतलब टच करता है, तभी उसे क्या फॉर्म करता है, क्वाड्रेंट एंगल फॉर्म करता है। राइट। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और ये सारे इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे चीज़ें हम लोग को समझना होगा और एक एक चीज़ मैं इसमें आप लोगों को डिराइव कर रहा हूँ, एक एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रायंगल्स ऑफ रेफरेंस, ट्रायंगल ऑफ अ रेफरेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा। ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। कोई भी पॉइंट ले लें P ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट P ले लें टर्मिनल साइड के, और वह क्या करें, वह हम लोग ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन। अब वो परपेंडिकुलर हो टर्मिनल के बीच में, यानी परपेंडिकुलर हो, तो मैं इसके बारे में यही से बता सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा
एक्स डैश हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, और ये हमारा वाई डैश हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, वाई हो गया। तो इसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर टर्मिनल साइड जो होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा और यहाँ से M होगा, राइट, और ये हमारा O है। तो क्या कहता है कि टर्मिनल साइड ऑफ एन परपेंडिकुलर ऑफ एन एंगल, टर्मिनल साइड ऑफ अ पॉइंट P इज परपेंडिकुलर, terminal side of an angle is a standard position perpendicular। मैं फिर से इसको डिराइव कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कोई पॉइंट P है ना, कोई पॉइंट P है ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द स्टैंडर्ड पोजीशन आर perpendicular PM is drawn on x axis and then the right angle OPM, देन ये क्या फॉर्म करता है, राइट एंगल फॉर्म करता है। फिर अगर मैं यहाँ से टर्मिनल साइड यहाँ से मूव करते गया और फिर ये यहाँ पर मिल गया, तो मैं इसको अगर मान लीजिए Q मानता हूँ, इसको N मानता हूँ, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल, फिर से टर्मिनल साइड मूव इन द स्टैंडर्ड पोजीशन परपेंडिकुलर ऑन द अदर क्वाड्रेंट अदर एक्स डैश एक्सिस। यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर हो रहा था, P कोई पॉइंट है। अब मैं करता हूँ कि टर्मिनल साइड मूव करता है, सो मैंने Q से डिनोट किया है। तो Q पॉइंट पर, वह स्टैंडर्ड पोजीशन पर Q जो है कोई पॉइंट है जिस पर टर्मिनल साइड जो है वह लाइज ऑन द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स डैश एक्सिस, या हम लोग बोल सकते हैं एक्स डैश OQ या OQX, ये एक्स एक्सिस पर वो क्या करता है, लाइज करता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। क्या कहेंगे, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, क्योंकि टर्मिनल साइड मूव होगा। टर्मिनल साइड क्या होगा, मूव होगा तो जो एंगल फॉर्म करेगा, जैसे यहाँ से ये कितना एंगल फॉर्म किया, यही हमारे यहाँ से चला और यहाँ से मूव किया, तो कुछ तो एंगल फॉर्म करेगा। ऑब्वियस है कि वो एंगल जो है वह फॉर्म करेगा। अब कितना करेगा ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 90 डिग्री से ज़्यादा मूव किया है, हो सकता है वह 110 डिग्री जो है वह मूव करे, वह 110 डिग्री क्या करे, मूव करे। तो उसे हम लोग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस कहते हैं, है ना। इफ़ मैं लिख सकता हूँ, इफ़ फ्रॉम एनी पॉइंट P on the standard position on the standard position on the terminal side of, on the, मैं लिखूंगा terminal side of an standard position, a standard position of perpendicular PM is drawn, में PM perpendicular is drawn on x axis, है ना, ये x axis को ड्रॉ करता है। then the right angle triangle मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल OMP मैं लिख सकता हूँ। और राइट एंगल किस पर होगा, एंगल OMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड टर्मिनल ऑफ रेफरेंस, यानी पर क्या कहा, सिंपल डिफिनेशन है कि कोई पॉइंट P है, वह x एक्सिस से हम अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, चाहे वह एक्स एक्सिस पे आए या एक्स डैश एक्सिस पे आए, है तो वो परपेंडिकुलर। तो जो राइट एंगल फॉर्म करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। उसी को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस के बाद ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस में को टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। को टर्मिनल को समझना चाहिए। को टर्मिनल से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि को टर्मिनल में अगर मैं तो होता क्या है वो जान जाइए। जिसका को टर्मिनल का मतलब होता है कि वो जहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म हो गया, ऐसे ही समझिए। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर ख़त्म हुआ। जिसका टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड जो होता है दोनों सेम पॉइंट पर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? को टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को टर्मिनल बोलेंगे। तो यहाँ पर को का मतलब आपको पता है, टर्मिनल का मतलब को मीन्स इनिशियल साइड। को मीन्स इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड मतलब दोनों मिल गया। जिसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम पोजीशन पर हो तो उसको हम लोग को टर्मिनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। अब यहाँ से चला यहाँ पर पहुँच गया। तो टोटल कितना एंगल बनाया? जो टोटल एंगल बनाया 360, अब प्लस क्या हो गया 30 डिग्री। तो कितना एंगल बनाया? 390 डिग्री, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ उल्टा, यहाँ जाता हूँ तो यहाँ से गया और यहाँ पर चल के यहाँ पर ये बनाया 30 डिग्री। ठीक है, तो चल तो रहा है, कितना चल रहा? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ही मूव किया ये भी। तो 330 में अगर मैं इसको 330 जोड़ दूँ तो एक राउंड मारा, पूरा का पूरा चक्कर लगाया 360 डिग्री, लेकिन कैसा गया? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर क्लॉकवाइज, और ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो कितना हो गया? -390 डिग्री ये फॉर्म करी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है को टर्मिनल का मतलब ये हुआ जिसका कॉमन इनिशियल साइड हो और कॉमन टर्मिनल साइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को टर्मिनल बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसका डिफिनीशन क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है। डिफिनीशन ऑफ को टर्मिनल, डिफिनीशन ऑफ को टर्मिनल। को टर्मिनल का मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूँ टू एंगल्स with different measure, two angles with different measure but having same initial sides and same terminal side। जिसका सेम टर्मिनल साइड हो और सेम इनिशियल साइड हो तो इज नोन एज को टर्मिनल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को टर्मिनल बोलते हैं। मैंने बताया ना
कि जिसका इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड दोनों सेम हो। तो यहाँ से मैंने बताया कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ से ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मैंने यहाँ से लिया, ये लिया, यहाँ से गया और ये हमारा मान लीजिए 30 डिग्री बनाया और यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो टोटल कितना एंगल फॉर्म किया, तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 390 डिग्री। मतलब यही कहता है कि टू एंगल्स का मेजर डिफरेंट हो, जैसे एक पूरा चक्कर काटा, एक 30 डिग्री काट लिया एंटी क्लॉकवाइज पे, तो दो एंगल दो जिसका डिफरेंट मेजर हो बट सेम, यानी इसका जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, यहाँ पर आया यहीं पे मिल गया, तो टोटल कितना एंगल फॉर्म किया, 360 डिग्री। और यहाँ पर ये दूसरी बार में कितना एंगल पहले बार में बना रहा था, 30 डिग्री, तो टोटल कितना एंगल बनाया, 390 डिग्री। तो इसी को बोलते हैं को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, इसी को बोलते हैं क्या है, को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, को टर्मिनल। फिर से समझिए, को टर्मिनल, को का मतलब होता है इनिशियल साइड, टर्मिनल का मतलब होता है साइड्स, तो टर्मिनल साइड, तो यहाँ पर टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनल साइड। तो जब जिसके वह डिफरेंट एंगल मेज़र करेगा, एक हो सकता है डिफरेंट एंगल मेज़र करे, लेकिन जिसका टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड सेम हो, तो वह हमारा को टर्मिनल एंगल फॉर्म करेगा। मैंने बताया कि यहाँ पर पूरा एक एंटी क्लॉकवाइज मूव किया 360, यहाँ पर बनाया था 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया 390 डिग्री, तो इसी को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल। क्या बोलते हैं, को टर्मिनल। समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को टर्मिनल के बाद हम लोग का आता है, हम लोग किसी चीज़ को मेजर जो करते हैं वह मेजर करते हैं हम लोग किस में, तो मेजर करते हैं हम लोग सेक्साडेसिमल में। सेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 90 इक्वल, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, और 1 डिग्री को मैं डिवाइड करता हूँ तो वह 60 डिग्री। तो अगर मैं उसको ईच एंगल 1 डिग्री, ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू अ 60 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो मैं 1 घंटे का मतलब 1 डिग्री का मतलब 1 आवर हुआ, उसको मैंने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब हम आवर को 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट आएगा। 1 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, फिर 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 60 सेकेंड मिलेगा। तो 1 सेकेंड का वैल्यू हो जाएगा 1/60। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 60 पार्ट में मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल। मैं फिर से इसको बस समझा दे रहा हूँ। सेक्साडेसिमल इज क्या होता है, सेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो राइट एंगल डिवाइडेड इनटू राइट एंगल divided into 90 equal part. Each part is called degree. It is denoted by 1 degree. तो मैं 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे, और इसी को हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं। अब यूज इन डिनोट 1 डिग्री, दस 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 डिग्री इज कॉल्ड, 1 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इस 1 डिग्री इज कॉल्ड 1/90 पार्ट। हो गया, क्योंकि 90 को इक्वल पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब ईच डिग्री
अब मैं each degree divided into 60 equal part, each part is called, each part को मैं क्या बोलूँगा, मिनट, इसको मिनट बोलूँगा, है ना। it is denoted by 1 degree, ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ। each minutes divided into 60 equal part, each part is called second. It is denoted by 1, यहाँ पर 1, इसको मैं क्या बोलूँगा, डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड, 1 डैश का मतलब होता है मिनट, और डिग्री को हम लोग 1 का पावर पॉइंट दे देते हैं। तो वो हमारा क्या है, किसका डिनोटेशन है, तो डिग्री का नोटेशन है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये लिख सकता हूँ। तो 90 क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। तो वहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये किसका है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल्स टू, यानी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, उसको हम लोग 60 डैश कर देंगे। 1 यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इसको 60 डबल डैश कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। इसी से हम लोग पूरे के पूरे एंगल को डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंटिसिमल, खैर वो अब नहीं पूछा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ईच डिग्री को डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा। अब हम लोग जो मिनट होता है, मिनट को भी 100 से डिवाइड करते हैं तो सेकेंड में कन्वर्ट होता है, और सेकेंड को 1 ग्रेड को डिवाइड करते हैं 100 पार्ट्स में तो वह मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वह सेकेंड बनता है। तो वहाँ पर होता है ग्रेड, मिनट और सेकेंड, और ग्रेड को हमेशा जी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट सिस्टम हुआ, दूसरा हमारा डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम हुआ। तो 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर फेस पर काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस के ऊपर काम वर्क होता है, तो हमारा रेडियन आता है। और रेडियन और डिग्री जब हम लोग पढ़ लेंगे इसके बाद इस पर काफ़ी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जो जेई में क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी डिस्कस करेंगे। देन मूव टू द अनदर टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।